या देवी सर्वभूतेषु लोक में स्थिता सूर्यमा चंद्रमा तारामा हरिहर। और सूर्य महाराज को देख ही रहे हो इधर मेरे खिड़की से। और जो गोलोक लोग जाते हैं, बताते हैं गोलोक का 7 द्वार है, तो वो 7 द्वार पर ही शक्ति खड़ा रहती है, जो भगवान की 108 शक्ति है माई। और जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको दुनिया में, जो भूत वाली दुनिया है जहाँ आत्मा जाते हैं हमारे, वो और कहीं नहीं, बस सब पृथ्वी पर ही है। लेकिन आप अदृश्य हो जाते हो दुनिया से। आपको ऐसे भगवान सुई लगा देते हैं जो आपको अग्नि में जलने तक का पता नहीं चलता है। तो ये जादुई दुनिया नहीं है तो क्या है? गरुड़ पुराण में बताया गया है जो किस तरह से हमारे आत्मा को पकाया जाता, तबाया जाता है नंगा ही। जब आप यहाँ ख़त्म हो जाते हो तभी वो उससे उड़ते हो, और फिर बॉडी पर एक भी वस्त्र नहीं रहते। हमारे यहाँ धागा का वस्त्र पढ़ाया जाता है प्रेत आत्मा को जब कर्म होता है, तो श्राद्ध कर्म में। और अनेकों चीज़, मधु, घी, गंगोट, गंगा जल, उसके बाद तिल, जौ और मखान, केला का जड़, बहुत कुछ है जिससे वहाँ जो पितरात्मा का पूजा होता है, तो उसमें धागा का पहनाया जाता है वस्त्र। कितना मतलब तनिक है वो इस आँख से जो है। जब गुरुजी गुजर गए तो मैं रोई, तो चले गए। उसके बाद में तहलका मचा दिए हैं। और वो थे 43-44 साल से वो संन्यास लिए हुए थे। अब वो 43 साल पहले 42 साल, मतलब 40 प्लस संन्यास लेके गए। और जब वो चले गए तब पूरे सृष्टि पर धर्म की स्थापना के लिए बोले हैं, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। और इस्कॉन वाले सबको जो मैं बोल दी, शिव शक्ति आ गए हैं, जो भगवत गीता को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और भागवत गीता में हमारे जो गरुड़ पुराण है उसको भी जोड़ना है, दुर्गा पाठ को जोड़ना है, पोथी को जोड़ना है, क्योंकि ये प्रकृति ही भगवान है। और जब सारा पाठ पूरे दुनिया में नहीं होता है तो खतरनाक दिमाग लोगों का उत्पन्न होता है। और पता चले लोगों को हमारे शास्त्र के बारे में, जो क्या क्या, और बहुत सारा शास्त्र सब है जिसके बारे में मैं पढ़ी नहीं हूँ। ये 4-5 बुक जो है तो मैं सुनी हूँ इसके बारे में, मतलब कान से सुनी हूँ, जो पढ़ा है पंडित जी। तो आत्मा सचमुच का है और यही है। और मैं आत्मा परम तीनों लोग से घूम के आ गई हूँ, यानी 2 लोग, और तीसरा लोग तो ये है ही। वही जब दोनों लोग पार कर जाते हैं अपने सच्चाई, अपने ईमानदारी से जा कर के, तब बोलते हैं जो लोग गोलोक पहुंच जाते हैं। और फिर से घूम करके आपके कर्म के हिसाब से आप अपनी कुल में ही आओगे। अभी तिनक के लिए लड़ते रहते हो, और जो खेत के लिए लड़ते हो, भाई से अच्छा खेत ले लेते हो, तो कल जा कर के आप भाई के यहाँ ही पैदा हो। और फिर वो जो भाई के साथ किया है आपको भोगना पड़ेगा। फिर किसी को श्राप नहीं देना है भाई सबको, क्योंकि वो श्रापित आप ही होगे। दुष्ट आत्मा जो आप किसी को गंदा श्राप देते हो, बिल्कुल नहीं देना। प्रकृति में जो हम सुनते, हम बचपन से सुनते। मेरी एक बहन थी आभा, वो हमको बहुत सुनाती थी। दादाजी जो होती करते थे, वो मेरी से बड़ी थी 8 साल की करीब। इतना डर गए थे हम लोग, बात मत पूछो। अब बोलते थे जो तराजू, जो बनिया होता है, तराजू जो पकड़ता है उसमें जो इधर उधर हो जाता है तो धर्मराज हाथ काट लेते हैं, धर्मराज की शक्ति। अभी जो मोदी जी आए हैं बनिया हमारे भारत के धर्म की स्थापना करने के लिए, तो सटीक है जो भगवान वहीं जाके पैदा लिए हैं। हमारे जो महादेव है, शादी उनका इसीलिए हुआ कि शादी के बाद में एक धर्म में लोग बन जाता है, भले अपना पत्नी को, लेकिन आज भी उसकी पत्नी भी। यही है हमारे भारत की नारी। और तुच्छ मर्द के लिए, चंद मिनट के लिए आप अपना इज्जत प्रतिष्ठा बेचते हो, अपने किसी को सुंदर देखा नहीं कि आप ललच गए। ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है हमारे इस भारत की। नारी कैसी है,
मोदी जी की पत्नी जो पूरे जीवन वो अकेले रही, पति होते हुए इतने सारे कानून है, कुछ भी है, वैसे तो जब वो खुद ही अपना मन मोड़ लिए तो फिर क्या कर सकते हैं। और मोदी जी भी छोड़ के इस पारिवारिक जीवन में लोग उलझे रहते हैं। राजा हमारा कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। अब फिर ये मत सोचो, एक औरत के लिए इतने जो अभी देश विदेश में वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वो काफ़ी कम नहीं है। वो भी अपना शक्ति है, जो शक्ति से अपना जीवन चला रही है। दुख सुख सबको लगा रहता है। एक आदमी के दुख सहने से जब मोदी जी के हो सकता है, जब वो शादी हुआ तो उनका भाग बदला, आज वो यहाँ तक पहुँचे, उन्हीं के भाग से पहुँचे होंगे, क्योंकि शक्ति, माँ शक्ति औरत में निवास करती है। निष्ठावान औरत में, जिनको धैर्य है, लोभ से कोसों दूर है, काम को मोह लोभ मत्स्य बहुत कुछ जो हमारे वो 7 द्वार है वहाँ जाने का, सबसे दूर वो औरत है। और तब जा कर के उनकी माँ भी गंगा स्वयं ही थी, जो पितामह को फिर से इस महाभारत तो हमारे घर में हुआ है, लेकिन पूरे दुनिया में शांति करवाना है। और महाभारत पूरा हो ही रहा है 100 साल से, 2 विश्व युद्ध हुआ है और हो ही रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है, तो कौन उसको शांत करवाएगा। मोदी जी रहेंगे और मैं भी आ रही हूँ, मैं बहुत जल्द पहुँचूँगी। आप लोगों को लगता मैं झूठ बोल रही, मैं ही नहीं, हमारे ब्राह्मणों में हमारे दादा कभी झूठ नहीं बोले। और मेरे पापा क्या बोलते थे, तुम्हारे नाना बहुत झूठ बोलते, पंडित जी। ऐसा नहीं था, मेरे नाना जी भी कभी झूठ बोले, क्योंकि ससुर को आज तक किसी ने जब भागवत गीता पकड़ लिए तो झूठ बोलते, वो खुद क्या बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे पंडित का बोला हुआ करना, लेकिन देखा हुआ नहीं करना। नाना जी मेरे आते थे, 2 मिनट में पानी डाले 2 लीटर और चल दिया। इस प्रभु जी को मैं देखती हूँ, ये पूजा से ही गायब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सेल है। आज भी आए शंख बजाए, पूजा से गायब। मैं ऑनलाइन देख रही थी। और मेरे नाना जी जब बैठते थे पूजा करने बाल गोपाल के और जप लेकर के हाथ में, तब तक उनका नाती पोता सब आते थे, सब प्रसाद खा जाते थे। और नाना जी जब उठते थे और भोग तो पहले लगा के पूजा शुरू करते थे, एक भी प्रसाद नहीं। और जो इतना फिस्टूला सब हो रहा है आज लोगों को, तो पापा बोलते थे कि जो हमने एक ग्रंथ में पढ़ा, और सब कुछ दिया हुआ है हमारे ग्रंथ में, आने वाला कल के लिए और जो बीत गया उसके लिए भी, अपने जीवन का। अब भगवत गीता ज्ञान करो और महामंत्र पढ़ो, आपके सपना में आप क्या थे सारा, अब जितना अच्छा आपका हृदय से आप भगवान में लगोगे, सारा पिछला जन्म का आपको बात याद आएगा। हृदय से खाली भगवान में लगना है। भगवान हम ही हैं, भगवान जो ऊपर से जो ये काल चक्र है वो देते हैं हमको नॉलेज, जो किस तरह से दुनिया बना है, किस तरह आप क्या थे नहीं थे, सब देते। तो भागवत गीता वही है जो आपको पुनर्जन्म, पिछले जन्म, आने वाला जन्म सबको स्थित करते हैं। तो जरूरी है भागवत गीता पढ़ना। और भागवत गीता में इसीलिए चैप्टर सब थोड़ा और लगाना पड़ेगा, जो बच्चे सबको नॉलेज हो धर्म की। हमारे मिथिला में है, लेकिन गरीबी के कारण थोड़ा लोग इधर उधर हो गए, लेकिन अभी भी बहुत लोग धर्म निष्ठावान है। जब धर्म की स्थापना होनी चाहिए तो हमारी मिथिला से शायद मुझे लगता है इतना ज़्यादा धर्मवान लोग नहीं है। इतना दुख में रहते हुए भी लोग अपने पथ पर है, औरतें अपने पथ पर है, तो बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी जो वहाँ बैठे हुए हैं, तो एक एक बच्चा के लिए सीख होना चाहिए, सिखाना चाहिए। देखो मतलब प्रभुपाद जी जो कि अपने पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़ के वहाँ से आके लिए संन्यास, तो आपको क्या लगता साधारण थी? नहीं, मैं 2 साल से 2 साल से ही नहीं चाह रही हूँ, ज़्यादा से चाह रही हूँ जो मैं जाके संन्यास करूँ, लेकिन बच्चों के कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ। बच्चे को छोड़ के कहाँ जाऊँ? अब तो बच्चे सब मेरे पास नहीं। भगवान बोले चल बच्चे को भी दूर कर दिया, अब तू लेके दिखा, लेकिन तब भी नहीं हो रहा। अब तीसरा पकड़ा दिए हैं महादेव को। अब वो 1 मिनट भी जब से ये सब कांड हुआ है नहीं रह सकते मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ? तो भगवान कहते हैं जो आजकल इतना ज़्यादा टीवी चैनल सब चल गया है, इस पर जो छिछोरापंथी करते हैं उनको लाखों करोड़ों में व्यू जाता है। और जो सत्य बात बताते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा चैनल ही बंद हो गया है यूट्यूब का, कोई लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब आज तक नहीं किए हैं, और न मेरा चैनल कोई देखते हैं, क्योंकि मैं कल्कि के बारे में बोलती हूँ। मैं सच्ची का कल्कि हूँ, और मैं ही नहीं हूँ,
जितने मानव है सारे हैं, सबको इस कलयुग को समाप्त करके धर्म युग, शक्ति युग का स्थापना करना पड़ेगा। जो भगवान की शक्ति है हम लोग और पृथ्वी पर सब कुछ ठीक करके चलते। पर्यावरण के इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल है, जो पृथ्वी नहीं बचेगी, जलमग्न हो जाएगी। इतना देखो, जो बाबा बर्फानी ही गायब हो गए हैं, और बाबा तो मेरे पास है ना। जब कल की आई तो कहाँ रहेंगे महादेव? जन्म भी दिए हैं मुझे वही, पाले भी वही हैं, और दिल्ली में भी वही रखे इस्कॉन के पास में, मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे और फिर से आ गए। जब भक्त आते हैं भगवान का, तो जब से भगवान उसको पैदा करते हैं, अंकुर डालते हैं, तब से लेकर के, और फिर जब जाएंगे फिर साथ ही जाएंगे हम शिव शक्ति बन के। तो यही हमारे शिव शक्ति का, जो आप में ही है और कहीं नहीं। मैं ये नहीं बोल रही जो मैं ही भगवान हूँ, भगवान आप हो, जो इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, जिसको काबिलियत है। आज मोदी जी अनेकों देश में जा कर के बांध रहे हैं, सब बांधना ही हुआ, और कल जा कर के हम बोलेंगे जो आप मंदिर स्थापना करो, हमारा यही धर्म है, हमारा माता पिता ही शिव शक्ति है, जो अनेकों पंच महाभूत में खोए हुए अनेकों जन्म ले लेके आते हैं और पृथ्वी की शांति करवाते हैं। और जो हमारे नारद जी प्रभुपाद इतना ज़्यादा इस्कॉन का स्थापना करके गए हैं, तो सब देश में जरूरी इस्कॉन लगाना और पर्यावरण की रक्षा के लिए एकजुट हो करके सबको काम करना, चाहे वो इंग्लिश मैन हो या कहीं का हो। हमको इंग्लिश बोलना तो उतना नहीं आता है, लेकिन सब कुछ समझना होगा, और अच्छी तरह से समझाने के लिए हमारे आचार्य प्रशांत मेरे साथी, उनका भी अवतार हुआ है, और बहुत सारा लोग का जो सब लोग काम कर रहे हैं धरती पर शांति के लिए। तो सबको समझाएंगे, जो पृथ्वी को बचाना होगा, नहीं तो जन्मन हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, देख ही रहे हो, अभी खाली सुन रहे हो, होना बाकी है। भगवान की बस में भी नहीं। आप बोलते हो भगवान का, प्रकृति का, हाँ तो प्रकृति का जरूर है। जब आप प्रकृति का रक्षा नहीं करोगे तो फिर आंधी तूफान जीवन में तो आनी ही है। और मानव का क्या, इतना छोटा तो प्राण है, तो इतना बड़ी दुनिया में हम लोग चींटी के समान है, वो तो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं प्राण। तो बहुत ज़रूरी है। हमारे चेतन महाप्रभु आ गए हैं, और पता नहीं इस्कॉन में उस टाइम में कौन गुजरा था। माता जी, जो ये माता जी आई है बहुत प्यारी है ये। बोलो हरे कृष्णा। हरिओम तत्ता। आज बोलिए वैसे ठीक बोलने लगी है, बड़ी हो गई है। और इतना रोती थी जब आई थी तो मेरे छाती पर, तो मैं सोच रही थी अब मैं सोच रही थी इस्कॉन में ही कोई गुजरे होंगे जो आकर के मेरे छाती पर ही बिताई है 1 साल 1.5 साल, पूरे रात जगा जगा के हम लोगों को जान मार दिए है। होता है ना, किसी की स्थापना से पहले जो तूफान आता वही हमारे घर में, जब से ये पैदा हुई तब से तूफान इस्कॉन में से भेज दिए, और शांत होने की नाम ही नहीं रहे। अब मेरा वीडियो बनाएगा तो और ज़्यादा हमारे जीवन सुथगित हो जाएगा। जो लोग सब एक साथ सवाल उठाएंगे, करोड़ों में सवाल उठाएंगे, लेकिन लोग को जानना ही होगा जो हम सभी कल की भगवान है, कल की है, यानी कल भी, आज भी, कल भी रहेंगे। और भगवान भगवान में है तो वही लोग करेंगे धर्म की स्थापना, और देश से विदेश सब पर्यावरण की रक्षा। नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे, और सबका ज़मीन यहीं रह जाएगा, सबका कारखाना यहीं रह जाएगा, सबका सब कुछ यहीं रह जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सोच लो, भगवान के नाम ले लो।